देखेंगे पेज सेटअप ऑप्शंस क्या क्या होते हैं। तो पेज सेटअप ऑप्शंस के लिए हम पहले जाएंगे पेज लेआउट में, हमें जाना पड़ेगा टूल बार में। तो टूल बार में पेज लेआउट में जाने के बाद हम इसके जितने भी ऑप्शंस हैं आज देखने वाले हैं कि कौन से ऑप्शन से कैसे कैसे क्या क्या काम करते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन हमारा दिखता है यहाँ पे मार्जिन्स। कलर बारों को हम बाद में देखेंगे। यहाँ हमारा मार्जिन्स दिखता है। तो मार्जिन में जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ आ जाएगा लास्ट कस्टम सेटिंग। मार्जिन्स क्या होती हैं, जब हम किसी भी, हमने देखा होगा जब हम किसी भी शीट में ड्रॉ करते हैं तो उसके चारों तरफ जो मार्जिन बनाते हैं तो वो मार्जिन भी हम यहाँ सेट कर सकते हैं कि अगर हमको हमारी शीट जब प्रिंट होगी तब अगर हमको उस पर मार्जिन चाहिए तो वो कैसी मार्जिन चाहिए। तो यहाँ पे लास्ट कस्टम सेटिंग के हिसाब से जो मार्जिन्स दी हैं, यहाँ पे 4 तो ऑटोमेटिक मार्जिन हैं जिनके लिए पहले से यहाँ पे मेजरमेंट्स लिखी हुई हैं। जैसे नॉर्मल, अगर आपको ज़्यादा वाइड मार्जिन चाहिए, अगर आपको थोड़ी पतली मार्जिन चाहिए, और अगर आपको अलग से मार्जिन करवानी है, कस्टम मार्जिन्स करवानी है, अपने हिसाब से मार्जिन करनी है, तो आप यहाँ जाके इसको यहाँ मार्जिन सेट कर सकते हैं। अब अगर आपको सेंटर हॉरिजॉन्टली लेना है तो आप हॉरिजॉन्टली पे क्लिक कर सकते हैं। वर्टिकली लेना है तो आप वर्टिकली दोनों वर्टिकली पे क्लिक करेंगे। अगर आपको दोनों चाहिए तो आप दोनों पे क्लिक कर देंगे। मैं अभी दोनों को हटा दूँगी। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा होगा जब हम हॉरिजॉन्टली पे क्लिक कर रहे हैं तो ये यहाँ पे सेटअप हो जा रहा है। जब हम दोनों पे क्लिक कर रहे हैं तो ये बीच में आ रहा है जो पूरा टेबल है, और जब हम दोनों हटा रहे हैं तो सीधे ऊपर चले जा रहा है। तो अभी हम इसको ओके कर देंगे। अब हम चलेंगे अपने दूसरे ऑप्शन के पास जो है ओरिएंटेशन। अब इसमें ओरिएंटेशन 2 प्रकार की हैं, एक है पोर्ट्रेट और एक है लैंडस्केप। तो पोर्ट्रेट हमें तब चाहिए होती है जब हमारी जो टेबल है वो लंबी है, वो चौड़ी नहीं है, मतलब उसमें कॉलम्स ज़्यादा नहीं है, उसमें रोज़ जाता है, तब हम पोर्ट्रेट में करते हैं। पर लैंडस्केप हम तब करते हैं जब हमारे कॉलम्स ज़्यादा हैं तो हम लैंडस्केप में उसको प्रिंट करवाते हैं। अब जब हमको साइज़ में चाहिए तो साइज़ में एक तो उसका नॉर्मल साइज़ आता है जिसमें हम प्रिंट करा सकते हैं, और यहाँ पे पहले से प्री डिफाइंड साइज़ेस भी दिए हुए, जैसे टैबलॉइड, लीगल, स्टेटमेंट, एग्जीक्यूटिव, A3, A4, A5 और B4 जिस। और अगर आपको अपने हिसाब से पेपर साइज़ेस को लिखना है तो आप यहाँ जा सकते हैं। यहाँ पोर्ट्रेट, लैंडस्केप भी आ गया, और यहाँ पे हम स्केलिंग एडजस्ट कर सकते हैं। पेपर साइज़ यहाँ पे हम एडजस्ट कर सकते हैं। प्रिंट क्वालिटी पे एडजस्ट कर सकते हैं, और फिर हमको ओके दबा देना है। ये हम कर सकते हैं। अभी मैंने कुछ करा नहीं है, मैं सिर्फ बता रही हूँ कि कहाँ कहाँ से आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो प्रिंट एरिया है, उसमें प्रिंट एरिया क्या होता है कि आपको सपोज़ पूरी टेबल प्रिंटिंग करनी है, आपको टेबल में सिर्फ कुछ पार्ट प्रिंट करना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे टेबल के ऊपर जाके कुछ एरिया इसका सेलेक्ट कर लेंगे, ऐसे कुछ रेंज सेलेक्ट कर लेंगे। अब रेंज क्या होती है वो मैंने सबसे पहले वाली 2 वीडियो में या दूसरी वीडियो में बताया है, तो वो देख लीजिएगा। तो मैंने यहाँ सेलेक्ट कर दिया और फिर प्रिंट एरिया में सेलेक्ट करके सेट प्रिंट एरिया करा, तो यहाँ पे एक आउटलाइन सी बन जाएगी कि ये प्रिंट एरिया है। तो सिर्फ यही प्रिंट होगा जब हम प्रिंट कराएंगे, और कुछ प्रिंट नहीं होगा। अब अगर हमको इस प्रिंट एरिया को हटाना है तो हम क्या करेंगे, इस प्रिंट एरिया को सेलेक्ट करेंगे, प्रिंट एरिया पे क्लिक करके क्लियर प्रिंट एरिया कर देंगे। उसके बाद ब्रेक्स क्या होते हैं, ब्रेक्स होते हैं सपोज़ हमको क्या करना है, हमको अपने पूरे पेज में ऐसा नहीं चाहिए कि पूरी टेबल एक ही पेज में आ जाए, हमको चाहिए कि आधी टेबल पहले पेज में आए, आधी टेबल दूसरे पेज में आए। तब हम ब्रेक लगा देते हैं ताकि दूसरी टेबल, जैसे हमने सपोज़ ब्रेक कैसे लगाते हैं, अब ब्रेक लगाने के लिए जहाँ पे ब्रेक लगाना है उस रो में या कॉलम में, कॉलम तो नहीं हो सकता क्योंकि पेज तोड़ रहे हैं हम, बीच में से ब्रेक कर रहे हैं पेज को कि इस लाइन के ऊपर से दूसरे पेज में हम प्रिंट कराएंगे। तो सपोज़ हमको जिस रो से प्रिंट कराना है उसको क्लिक करेंगे और फिर ब्रेक पे जाके इंसर्ट पेज ब्रेक पे क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पे एक लाइन बन चुकी है। तो अब क्या होगा, ऊपर वाला अलग पेज आ जाएगा, नीचे वाला अलग पेज आ जाएगा। यहाँ से यहाँ तक एक पेज पे प्रिंट होगा, यहाँ इसके नीचे लाइन के नीचे अलग पेज पे प्रिंट होगा। अगर हम इस लाइन ब्रेक को हटाना है तो हम ब्रेक पे क्लिक करके रिमूव पेज
ब्रेक कर लेंगे। और उसके बाद अगर हमको यहाँ बैकग्राउंड सेट करना है पूरी जगह पे, तो हम ऑनलाइन भी सेट कर सकते हैं, ऑफलाइन भी सेट कर सकते हैं। सपोज़ हमको यहाँ पे चाहिए आइस की पिक्चर चाहिए, तो हम सपोज़ इसको सर्च कर लेते हैं, अगर ये हमको मिली तो। इंसर्ट, तो हमारी यहाँ आइस की पिक्चर सेट हो जाएगी। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो ये बैकग्राउंड सेट हो चुका है। यहाँ पे अभी तो दिख रही है, कभी कभार नहीं भी दिखती है ये, पर अभी दिख रही है। अगर हम कुछ और डालेंगे तो ये टेबल भी नहीं दिखेगी, पर ये प्रिंट नहीं होता है। ये तुम्हारी आईज प्रिंट नहीं होगी, ये सिर्फ अभी काम करने के लिए अगर तुम्हें चाहिए तो उसके लिए होता है। डिलीट कर देंगे तो ये बैकग्राउंड हट जाएगा। उसके बाद अभी हम यहाँ देखते हैं कि हमने क्या क्या लिखा है। ठीक है, हमने क्या क्या देख लिया। हमने पेज में पोर्ट्रेट, लैंडस्केप सब देख लिया। स्केलिंग यहाँ पे देखेंगे हम अभी। साइज़ देख लिया हमने, साइज़ के नाम देख लिए, प्रिंट क्वालिटी देख ली, यहाँ से हम सब सेट कर सकते हैं। मार्जिन्स देख लिया हमने, मार्जिन्स हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। हेडर और फुटर देख लिया था पहले वाली वीडियोस में मैंने बता दिया था, तो देख लेना अगर तुमने नहीं देखी होंगी तो। और शीट के बारे में हम यहाँ पे ये रोज़ टू रिपीट एट टॉप ये सब हमने पहले कर चुका है, तो देख लेना अगर आपने नहीं देखी हैं तो। और प्रिंट एरिया, प्रिंट टाइटल्स, ये प्रिंट एरिया का अगर हमें सेलेक्ट नहीं करना है, हम डायरेक्टली यहाँ उनको लिख सकते हैं। जैसे हम क्या करेंगे, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे तो वो एरिया आ जाएगा, वहाँ यहाँ लिखा हुआ आ चुका है। तो ऐसे ही करते हैं। अब हम इसको काट लेते हैं क्योंकि हमें ऐसा कुछ करना है तो नहीं। अब हम यहाँ देखते हैं, हम स्केलिंग करते हैं, जैसे विड्थ कितनी होनी चाहिए, हाइट कितनी होनी चाहिए। और अगर हम स्केलिंग करेंगे, यहाँ से स्केलिंग करेंगे तो हमें इसे ऑटोमेटिक ही रखना पड़ेगा। ठीक है, तो स्केलिंग पे भी चले जाते हैं। स्केलिंग यहाँ से भी हो सकती है डायरेक्टली। एडजस्ट टू 100, फिट टू, जितने पेजेस पे हमको फ़िट करना है उसको, जितना हमको अपना पेज वाइड चाहिए, मतलब चौड़ा चाहिए, जितना हमको पेज लंबा चाहिए उतना हम यहाँ से कर सकते हैं। तो ये बहुत ईजी है, ये सिर्फ सेटिंग्स करनी होती है इसमें। तो आज के लिए इतना ही, और फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। बाय बाय।